अल्सर क्या है, डेफिनेशन क्या है अल्सर की? अ ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और म्यूकोजा इज कॉल्ड एन अल्सर। स्किन कंटिन्यूसली सारी जगह पे पड़ी हुई है, सारी बॉडी को कवर किए हुआ है, कहीं पे अगर इसका ब्रीच आता है, किसी जगह ये टूटती है, ब्रेक करती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको अल्सर बोलेंगे। अल्सर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपने पढ़ी भी हैं और देखी भी हैं। अल्सर्स आर्टीरियल भी हो सकते हैं, अल्सर्स वीनस भी हो सकते हैं, अल्सर डायबिटिक और न्यूरोपैथिक भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं अल्सर्स की। डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन को देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा अल्सर है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टीरियल अल्सर कहाँ पे बनेगा टोज में, फुट में किस एरिया पे आर्टीरियल अल्सर बन रहे होंगे, ये फुट है पेशेंट का, अगर तो इसमें आर्टीरियल अल्सर कहाँ पे होंगे? इस डॉर्सम पे होंगे, प्लांटर पे होंगे, या फिलेंजेस पे होंगे, कहाँ पे होंगे? डिस्टल मोस्ट एरियाज में, जहाँ पे टर्मिनल वेसल्स होंगी वहाँ पे। तो ये एरिया है जो टोज की टिप ऑफ द टोज है, यहाँ पे कौन से बनेंगे? इस्केमिक अल्सर बनेंगे, आर्टीरियल अल्सर बनेंगे। या प्रेशर जब फुट नीचे रखा जाता है तो प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा होता है? सोल पे पड़ रहा होता है और मेटाटार्सल्स की बेस पे पड़ रहा होता है, जिन्हें कहते हैं ये बॉल ऑफ द टोज हैं, इनके ऊपर प्रेशर बन रहे हैं। तो प्रेशर अल्सर्स कहाँ बन रहे होंगे? इन एरियाज में बन रहे होंगे। वीनस अल्सर की टिपिकल लोकेशन क्या है? नहीं, डॉर्सम नहीं है, राइट अबव द मीडियल मेलियोलस। मीडियल मेलियोलस के बिल्कुल ऊपर जो अल्सर बन रहे हैं वो कौन से होंगे? वो वीनस अल्सर है। ये गेटर्स एरिया है जहाँ पे पहला परफोरेटर होता है, तो ये वजह है कि यहाँ पे वीनस अल्सर बन रहा होगा। अच्छा, जब भी अल्सर की एग्जामिनेशन आएगी आपने याद रखना, मैं अक्सर बताता होता हूँ कि अल्सर की एग्जामिनेशन में आपने 3 चीज़ों को एग्जामिन करना है, सिर्फ अकेले अल्सर को एग्जामिन नहीं करना। एक तो आपने अल्सर इटसेल्फ को देखना है, और उसके बाद एरिया अराउंड द अल्सर देखना है, और उसके बाद थिंग्स अदर देन द अल्सर देखनी है, तब जाके ये एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी। होता क्या है कि अल्सर की एग्जामिनेशन उन चंद एग्जामिनेशन में से एक है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते ख़त्म हो जाती है। आप क्या करें, वो तो टाइम तो 15 मिनट है, 10 मिनट है एग्जामिनेशन का, तो आप आगे देखा जी, इंस्पेक्शन भी होगी, ये भी हो गया। अब इस पेशेंट में ड्रेसिंग नहीं खोलेंगे, स्मेल सारे वार्ड में फैल जाएगी डायबिटिक फुट की, तो इसी पे मैं अज्यूम करूंगा कि इस साइड पे कोई अल्सर है, उसी को हम स्टार्ट करेंगे। इंस्पेक्शन पे सबसे पहले आपने क्या चीज़ें देखनी है? नंबर 1 आपने याद रखना है कि फुट की एग्जामिनेशन हो रही है, अल्सर की एग्जामिनेशन हो रही है, तो इफ़ देयर इज़ अ पेयर ऑलवेज कंपेयर। आपने अगर एक पाँव देखना है तो हमेशा दूसरा पाँव भी एक्सपोज होना चाहिए, आपका एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 आपने देखना है कि इसका साइट क्या है, अल्सर की साइट क्या है, अल्सर कहाँ पे बना हुआ है। अब ये अल्सर कहाँ बना हुआ है? नीचे बना हुआ है प्लांटर सरफेस के ऊपर। दूसरे नंबर पे आपने साइट के बाद क्या देखना है? नंबर। तीसरी चीज आपने क्या देखनी है? नंबर ऑफ अल्सर्स। समटाइम्स क्या होता है कि आपने एक अल्सर देखा, एक अल्सर इस जगह पे प्रेजेंट है या इधर प्रेजेंट है, और आपने क्या बाकी सारा इग्नोर कर दिया, उसी को देखना शुरू हो गया। पिछले एग्जाम में एक्चुअली ये हुआ है कि 3-4 अल्सर्स थे, इन 2 को एग्जामिन करते रहे और ये पाँव उठा के नीचे से इंस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, जब आपने नीचे से इंस्पेक्ट नहीं किया तो नीचे वाले अल्सर्स आपने मिस कर दिए। तो आपने पूरे फुट को इंस्पेक्ट करना है टू लुक फॉर अदर अल्सर्स। क्या आपके एक की जब एक हो सकता है तो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो तीसरी चीज आपकी क्या आई है? नंबर ऑफ द अल्सर्स इंस्पेक्शन के ऊपर। अगली चीज आपके पास क्या आएगी? साइज ऑफ द अल्सर, कि अल्सर का साइज क्या है। उसमें हमने उसकी लेंथ भी देखनी है इंचेस टेप से, क्या साइज है। फॉर एग्जांपल ये एक अल्सर है तो मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगा कि ये 2 सेंटीमीटर का है, और इसकी जो ब्रेथ है वो रफली 3 मिलीमीटर के आगे पीछे है, तो 3 mm इंटू 2 सेंटीमीटर का, ये क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सा अल्सर है, इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लग गया। तो ये अल्सर हो गया। साइट क्या होती है? साइट को डिस्क्राइब करने के लिए आपने याद रखना है कि आपने लोकेशन उसकी जब बतानी है तो हमेशा कोई एक लैंडमार्क लेना है, कोई बोनी प्रोमिनेंट लेनी है, या कोई लैंडमार्क को जहन में रखना है और उससे बताना है कि उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर पड़ी है, 5 सेंटीमीटर लेटरल है, मीडियल है, इंफीरियर है, 2 सेंटीमीटर उसके ऊपर है, नीचे है, ताकि एग्जामिनर को या जिसको भी आप बता रहे हैं उसको क्लियरली समझ आ जाए कि ये इसकी लोकेशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर एक अल्सर इस जगह पे वीनस अल्सर पड़ा हुआ है गेटर एरिया के ऊपर, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ? द अल्सर इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट लेग, ये भी कह सकता हूँ। बट इससे बेहतर क्या है कि मैं क्या कहूँ? द अल्सर इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट लेग 5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल मेलियोलस। अब मुझे इमीडिएटली समझ आ गई कि इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो लोकेशन हमेशा किससे बतानी है? किसी लैंडमार्क से। अगर एक अल्सर इधर पड़ा हुआ है
फॉर इस जगह बना हुआ है, तो मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ? देयर इज एन अल्सर ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट लेग, टिबियल ट्यूबरोसिटी 5 सेंटीमीटर बिलो एंड मीडियल टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो अब इमीडिएटली सुनने वाले को भी और एग्जामिनर को भी समझ आ गई है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ऑलवेज पिक अ लैंडमार्क, अ बोनी प्रोमिनेंट या कोई जॉइंट, और उससे बताना शुरू करें कि अल्सर जो है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब अल्सर में अब आप बताएं कि अल्सर के कंपोनेंट्स 3-4 क्या होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है। अल्सर की साइट होगी नहीं, अल्सर इटसेल्फ। 4 चीज़ें अल्सर की अपनी आपने याद रखनी है, जो इसको डिफाइन करने में, डिस्क्राइब करने में आपने लाजमी बतानी है, इनमें से कोई एक भी मिस नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ जो अल्सर की है वो क्या है? उसके मार्जिन्स, कि इसके मार्जिन्स कैसे हैं। दूसरी चीज़ अल्सर की क्या है? इसके एजेस। और तीसरी चीज़ अल्सर की क्या है? इसका फ्लोर। और चौथी चीज़ क्या है? बेस। मार्जिन्स और अल्सर कैसे समझाते हैं? ये देखो, वो जो किनारा जा रहा है ना ऊपर, ये जो कोना है बिल्डिंग का जहाँ से सीलिंग लग रही है, ये कोना क्या है? ये मार्जिन्स हैं, ठीक है, ये मार्जिन्स हैं। अगर आप ऊपर से देख रहे हो और ये सारी बे जो है ये एक अल्सर है, तो ये जो कोने आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या है? मार्जिन्स हैं। आप अज्यूम ये करें कि आप ऊपर से देख रहे हैं, एक जायंट है जो आप ऊपर से देख रहे हैं। ये जो वॉल है ये इसका एज है अल्सर का। ये वॉल क्या है? ये जो फ्लोर है, नीचे दिखाएं, ये टाइल दिखाएं, ये जो टाइल है ये क्या है? इसका फ्लोर है। ये टाइल किसी चीज के ऊपर पड़ी हुई है। किस चीज के ऊपर पड़ी हुई है? नीचे सीमेंट का लेंटर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ये टाइल रखी गई थी। तो वो जिस चीज के ऊपर ये टाइल पड़ी हुई है वो इसकी क्या है? बेस है। अगर ये टाइल लूज हो, बाकी सारी फिक्स्ड है, ये एक स्क्वायर शेप में ये जो टाइल है ये लूज है, इसके ऊपर मूव कर रही है, तो क्या अब आप नीचे बता सकेंगे कि ये जो फ्लोर है ये बेस के ऊपर मोबाइल है, हिल रहा है? ठीक है, तो ये बेस और फ्लोर का और मार्जिन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आ जाए मार्जिन के ऊपर। मार्जिन को डिस्क्राइब करते हुए जो मैंने बताया था कि ये जो ऊपर कोने हैं ये सारे क्या हैं? ये मार्जिन हैं। तो मार्जिन का आपने याद रखना है कि मार्जिन विल इधर बी रेगुलर और इररेगुलर। ठीक है, मार्जिन को आपने डिस्क्राइब करना है। मैं ये देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस अल्सर को दिखाएं, ये जो बना हुआ है एक, ये फिशर सा है, इसके मार्जिन आपको कैसे लग रहे हैं? रेगुलर लग रहे हैं या इररेगुलर लग रहे हैं? रेगुलर लग रहे हैं, इररेगुलर नहीं है। बड़ा शार्पली मुझे एक बॉर्डर नजर आ रहा है कि ये बॉर्डर है जो नजर आ रहा है मुझे, और एक जगह एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये रेगुलर है। अगर ये इस तरह आप इतना वेल डिमार्केटेड ना होते और आपको पता ना चल रहा होता कि कहाँ से मार्जिन शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है नॉर्मल का, तो फिर क्या करते? तो फिर आप कहते कि ये इररेगुलर मार्जिन हैं। तो मार्जिन या रेगुलर होंगे या इररेगुलर होंगे। उसके बाद आपने किस चीज़ पे कमेंट करना है इंस्पेक्शन पे? उसके एजेस के ऊपर। एजेस की 4-5 टाइप्स हैं जो आपने याद करनी है, एग्जामिनर्स पूछेंगे, उनका फेवरेट क्वेश्चन है। एजेस कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 एज कौन सा होगा? पंच आउट एजेस। पंच आउट मीन्स कि एक केक है और केक में आप पंच मारें तो क्या होगा? तो पूरा ही पंच की शेप में अंदर नीचे गया हुआ है, तो पंच आउट है। जैसे ये रूम एक्चुअली अगर आप इसका चार्ट उड़ा दें तो ऊपर से ये किसी ने पंच किया हुआ है, जॉइंट में किसी ने, तो ये पंच आउट है। पंच आउट कौन से होते हैं? एमसीक्यू आएगा। इस्कीमिक या आर्टीरियल अल्सर्स कौन से होते हैं? पंच आउट होता है। दूसरे आपके पास जो एजेस आएंगे ये पंच आउट है, सिंपल, ये आ रही थी स्किन, ये पंच आउट एजेस हैं। दूसरे आपके पास कौन से आएंगे? स्लोपिंग या स्लांटिंग एजेस, कि ये नॉर्मल आया, ये मार्जिन आ गया, उसका मार्जिन से आगे एजेस उसके स्लांट कर रहे हैं, या स्लोपिंग एजेस हैं। स्लोपिंग एजेस किस में आते हैं? हीलिंग अल्सर्स में, जो अल्सर्स ठीक हो रहे हैं, या वीनस अल्सर्स में। तीसरा आपके पास एजेस आ जाएंगे कि ये स्किन नॉर्मल आई, ये इसका एज आया, अब मार्जिन आएंगे अंडरमाइंड एजेस के, यूं आ रहे हैं और फिर यूं नीचे से जाके अंडरमाइन हुए हैं, यूं नीचे करके ऐसे आए हुए हैं। तो अंडरमाइंड एजेस किस में मिलेंगे? इन्फेक्शंस में, शाबाश, टीबी में मिलेंगे, सिफिलिस में मिलेंगे आप। उसके बाद आपके पास आएंगे ये जो सीधा आया और यूं ऊपर की तरफ आया हुआ, ये रोल्ड एजेस हैं। रोल्ड एजेस किस में मिलेंगे? टिपिकल वर्ड यूज किया होगा उसने बेजल सेल कार्सिनोमा में, रोल्ड एजेस का। और लास्टली आपके पास क्या है? स्किन आई और यूं ई वर्ड हुए हैं एजेस बाहर की तरफ, ये क्या है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो ये आपने चारों पांचों अगर याद नहीं है तो याद करने हैं, इनमें से बार बार एमसीक्यूज आएंगे, एजेस फेवरेट हैं। तो अल्सर इटसेल्फ की इंस्पेक्शन पे हम जो चीजें देख रहे थे, साइज, साइट, शेप, नंबर्स, ठीक है, और उसके बाद हमने उसके मार्जिन्स देखे, उसके हमने एजेस देखे। अब हम उसकी क्या चीज देखेंगे? फ्लोर ऑफ द अल्सर। फ्लोर क्या था? ये टाइल जो थी, जो मैंने बताया कि फर्श की जो टाइल पड़ी हुई है,
फ्लोर विजिबल है नेकेड आई से, मुझे नजर आ रहा है फ्लोर अल्सर का, इसका फ्लोर, ये तो अल्सर एक अच्छा अल्सर नहीं है एग्जामिन करने के लिए, लेकिन इसका मुझे ये एजेस ही नजर आ रहे हैं, फ्लोर इसके ऐसा जो सेंटर में अगर ये बड़ा होता और नीचे जो सामने मुझे एरिया नजर आ रहा होता तो वो क्या होता, वो इसका फ्लोर होता। फ्लोर को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने क्या बताना है फ्लोर के, कि क्या फ्लोर हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू फ्लोर पे आया हुआ, रेड कलर का पिंक कलर का हेल्दी टिश्यू अगर आया तो मैं कहूँगा फ्लोर पे हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है। अगर फ्लोर पे क्या मुझे वाइट कलर की पास नजर आ रही है तो मैं कहूँगा फ्लोर पे क्या पड़ा हुआ है, फ्लोर पे पास पड़ी हुई है। या ब्लड से अगर बड़ा हो तो फ्लोर पे क्या है, ब्लड है पड़ा हुआ। तो फ्लोर को भी डिस्क्राइब कर दिया। लास्टली क्या चीज़ है, बेस। बेस को मैं देख नहीं सकता, बेस को क्या कर सकता हूँ मैं, फील कर सकता हूँ, बट मैं बेस को देख नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर क्या है, फ्लोर पड़ा हुआ है। बेस किन किन चीज़ों से बन सकती है कल्सर की, मसल से बन सकती है, बोन से बन सकती है, टेंडन से बन सकती है, इवन शीथ, नर्व शीथ से बन सकती है, ये इसके बेस बना सकते हैं। तो मैंने नोट ये करना है कि जो मेरा अल्सर है ये फ्लोर, इसका जो फ्लोर है ये बेस के ऊपर फिक्स्ड है या बेस के ऊपर फ्रीली मोबाइल्ड है। अगर तो द फ्लोर ऑफ, इफ द फ्लोर ऑफ द अल्सर इज फिक्स्ड टू द बेस तो फिर ये अल्सर ठीक नहीं है, ये खतरनाक अल्सर है। अगर ये फ्रीली मोबाइल है ओवर द बेस तो इसका मतलब है कि ये कोई बिनाइन कंडीशन है, ठीक है। तो आपको फ्लोर के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, मार्जिन की समझ आ गई, एजेस की समझ आ गई, बेस की समझ आ गई। अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया, उसको पैल्पेट नहीं किया एक्चुअली, अभी तक हम ये देख रहे थे। अगली चीज़ जो आपने इंस्पेक्शन पे डिस्क्राइब करनी है वो है डिस्चार्ज, प्रेजेंस ऑफ डिस्चार्ज, कि वूंड डिस्चार्ज से भरा हुआ तो नहीं है, ब्लड से, सीरस फ्लूइड से, सीरोसेंजनस से, या क्या चीज़ आ जाएगी, पस से, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं पड़ा हुआ। तो आपने ये इंस्पेक्शन पे 7-8 चीज़ें समझ आ गई जो देखने वाली हैं। इंस्पेक्शन में सारी गेम किस चीज़ की है, डिस्क्राइब करने की, कि डिस्क्राइब करते हुए ये 7-8 बातें जो आपने वर्बली बोल के उसको बतानी है। अब इंस्पेक्शन पे मैंने आपको क्या बोला था, अल्सर पे हम 3 चीज़ें क्या देखेंगे। पहली चीज़ अल्सर इटसेल्फ, फिर स्किन या सराउंडिंग एरिया। तो अब इंस्पेक्ट करते हुए याद रखना है कि आपने सराउंडिंग एरिया को भी देखना है कि सराउंडिंग एरिया पे कोई कलर चेंजेस तो नहीं आ रही, ये डार्क कलर चेंजेस नज़र आ रही हैं, या स्किन टाइटनिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो ये आपको कलर चेंजेस नज़र आ रही हैं। ये मार्जिन पे आपको कोई ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ब्लैक हुए हुए मार्जिन भी इसके ब्लैक हुए हुए, तो इसके सराउंडिंग में आपने देखना है कोई ब्लड तो नहीं है, रेडनेस एरिथेमा तो नहीं है, या पैलर तो नहीं है, वाइट तो नहीं हुआ हुआ यहाँ पे, तो इसके अल्सर की सराउंडिंग की भी इंस्पेक्शन करनी है। अब आ जाए पैल्पेशन, पैल्पेशन के ऊपर। पैल्पेशन के ऊपर आपने सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है, 2T से। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर नोट करना है कि टेम्परेचर अल्सर का जो है, टेम्परेचर कहाँ से नोट करेंगे, बैक ऑफ द हैंड से, ठीक है। कि टेम्परेचर आप जब नोट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इसका सराउंडिंग एरिया से कंपेरेबल है या नहीं है। अगर तो टेम्परेचर लो है, कम है, तो उसका मतलब इस्कीमिया है, हो सकता है। और अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। एरिथमा अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, टेंडरनेस। टेंडरनेस में हमने पेशेंट से पूछना है टच करते हुए कि आपको यहाँ पे जख्म में या अल्सर में पेन तो नहीं है, तो पेशेंट आपको पहले तो खुद बता देगा कि पेन है या नहीं, लेकिन आप इलिसिट कैसे करेंगे, मैं बार बार बताता होता हूँ कि यहाँ पे चेक करते हुए आपने देखना कहाँ है, एग्जामिनर के पेशेंट के चेहरे की तरफ, कि पेशेंट को चेहरे पे पेन या ग्रेमस तो नहीं आ रहा, तो आपकी टेम्परेचर चेक हो गई और टेंडरनेस चेक हो गई। नेक्स्ट थिंग जो आपने चेक करनी है वो क्या है, मार्जिन्स। मार्जिन्स पे आपने जो चीज़ पैल्पेट करनी है, देखने में तो आपको मार्जिन नजर आ गए थे, रेगुलर मार्जिन्स है और ब्लैकिश डिस्कलरेशन है अराउंड द मार्जिन्स, ठीक है, रेगुलर है और ब्लैकिश डिस्कलरेशन है। लेकिन पैल्पेशन पे मार्जिन्स की एक और चीज़ आपने बतानी होती है, जैसे कहते हैं इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन क्या होती है, थिकनिंग ऑफ मार्जिन्स, कि मार्जिन्स शार्प तो हैं, रेगुलर तो हैं, लेकिन क्या थिक तो नहीं हुए हुए। तो अगर मार्जिन्स थिक हुए हुए हैं तो आप क्या कहेंगे, there is induration, area of induration present around the, या in there is induration present in the margins of this ulcer। तो आपने टेम्परेचर देखा, आपने टेंडरनेस देखी, आपने मार्जिन्स को पैल्पेट किया, इसके मार्जिन्स को हाथ लगा के आप देख रहे हैं सारे मार्जिन्स, और आपने एग्जामिनर को शो करना है कि मैंने देखा है। बड़ा अल्सर होगा आप ग्लव्स पहनेंगे और ग्लव्स पहन के अल्सर के जो एजेस हैं उसको पैल्पेट करेंगे इसके बाद, ठीक है। मार्जिन्स के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या पैल्पेट करनी है, एजेस। ये बहुत छोटा फिशर की तरह का एक अल्सर है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है। अगर बड़ा अल्सर होगा जिसके एजेस भी आपको पैल्पेट हो सकते होंगे तो आप ग्लव्स पहन के उसके एजेस को
चारों साइडों से पैल्पेट करेंगे और एग्जामिनर, और एजेस आपको अब पता चल गया कि एजेस ये दीवारें हैं जो साइडों पे होती हैं, तो एग्जामिनर को शो करवाएंगे कि मैं एजेस को पैल्पेट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर बताएंगे कि एजेस स्लोपिंग है, स्लांटिंग है, या अंडरमाइंड है, या इवर्टेड रोल्ड है, जैसे भी हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, किस चीज़ को पैल्पेट करना है, फ्लोर को। फ्लोर अगर पस से भरी हुई है, फ्लोर अगर ब्लड से भरी हुई है, तो उसको ज़बरदस्ती पैल्पेट करके आगे पीछे एरिया को इन्फेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नज़र आ रहा है कि फ्लोर प्यूर एंड डिस्चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है। बेस के ऊपर जो आपने पैल्पेशन में देखना है, इज द फ्लोर फिक्स टू द बेस या फ्रीली मोबाइल ओवर द बेस। तो आप पूरे के पूरे अल्सर को होल्ड करेंगे, जो आपका अल्सर बना होगा, वेनस अल्सर है या आर्टीरियल अल्सर है, पूरे अल्सर को होल्ड करके आप लेफ्ट राइट मूव करके देखेंगे कि ये बेस के ऊपर मूव कर रहा है या बेस से फिक्स्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर एक अल्सर है, मैं इसे पकड़ के मूव करूंगा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और देखूंगा फ्लोर इज फिक्स्ड विद द बेस या फ्लोर इज मोबाइल ओवर द बेस, और मैं फिर एग्जामिनर को बताऊंगा कि ये मोबाइल था या फिक्स था। और अब मैंने क्या देखना है, थिंग्स सराउंडिंग द अल्सर। अब मैंने पैल्पेट करके देखना है कि इसके आसपास कहीं एडिमा तो नहीं है, कहीं जो है पेशेंट का क्रेपिटस तो नहीं फील हो रहा। फॉर एग्जांपल ये अल्सर है, मैं यहाँ हाथ लगाता हूँ, यहाँ पे क्रेपिटस फील हो रहा है मुझे। क्रेपिटस क्या होता है, खड़खड़ पत्तों की जो आवाज़ होती है, खुश्क पत्ते, सरसराहट, सनसनाहट, थरथराहट जो होती है, वो क्या है, क्रेपिटस है। तो क्रेपिटस तो नहीं पैल्पेट हो रहा, मुझे एडिमा तो नहीं पैल्पेट हो रहा, पीडल एडिमा तो नहीं है पेशेंट का, ठीक है, पिटिंग एडिमा तो नहीं है। ये इस साइड से दिखाएं, इधर आगे दिखाएं, तो पेशेंट का पिटिंग एडिमा देखेंगे, पिटिंग एडिमा तो नहीं है, ठीक है, पिटिंग एडिमा आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या देखनी है, थिंग्स अदर देन द अल्सर। तो जो थिंग्स अदर देन द अल्सर हैं, उनमें क्या तीन चीजें जो आपने मिस नहीं करनी, क्या, नंबर 1 वैस्कुलर स्टेटस, ठीक है, नंबर 2 न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, और नंबर 3 लिम्फ नोड्स। ये तीन चीजें नहीं भूलनी, जिसे न्यूरोवैस्कुलर बंडल तो आप बोलते हैं, न्यूरोवैस्कुलर प्लस लिम्फ नोड्स। तो मैं वैस्कुलर में इसकी क्या देखूंगा, पेशेंट की कौन सी 2 पल्सेस हैं जो फोटो में मैंने देखनी है, डॉर्सालिस पीडस एंड पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल कहाँ पैल्पेट होती है, मीडियल मेल्यूलस के पोस्टीरियरली। तो मैं मीडियल मेल्यूलस के पोस्टीरियरली पोस्टीरियर टिबियल पैल्पेट करूंगा, और याद रखना है पैल्पेट करना है हमेशा अगेंस्ट द बोन। तो अगेंस्ट द बोन में पैल्पेट करूँ, तो पैल्पेट आपने कैसे करना है, अगेंस्ट द बोन पैल्पेट करना है, मीडियल मेल्यूलस के बिल्कुल नीचे। मीडियल मेल्यूलस के एंटीरियरली क्या जा रहा है, पीछे तो अगर पोस्टीरियर टिबियल जा रही है आर्टरी, ग्रेट सेफनस वेन जा रही है, तो ये हरकत नहीं करने की आप मीडियल मेल्यूलस के आगे हाथ रख के कहीं मैंने आर्टरी पैल्पेट की है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियल मेल्यूलस के पीछे पोस्टीरियर टिबियल आ रही है, और इसकी इस पेशेंट में इसकी आ रही है, पैल्पेबल है। सर्चिंग पल्सेस आर एब्सेंट पल्सेस। जिन पल्सेस को आपको सर्च करना पड़ रहा है और नहीं मिल रही, यहाँ देखते हैं वहाँ देखते हैं, पोस्टीरियर टिबियल इसमें पैल्पेबल है। डॉर्सालिस पीडस कहाँ पे मिलेगी आपको, इधर आए, जो फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल है इसके दरमियान में अगेंस्ट द बोन मैंने पैल्पेट करनी है डॉर्सालिस पीडस आर्टरी। तो डॉर्सालिस पीडस आर्टरी फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल, इस पेशेंट का ये बिग टो है, ठीक है, ये सेकंड टो है। एक एग्जाम में क्या हुआ कि बिग टो ऑलरेडी एम्पुटेटेड था, और वो इतनी अच्छी एम्पुटेटेड थी 8-10 साल पहले की कि वो यहाँ से बड़ी स्मूथ सी एक कर्व बना रहा था। तो अब सारे जो थी डॉर्सालिस पीडस किधर पैल्पेट कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड में करनी थी, फर्स्ट तो था ही नहीं, तो जो सेकंड और थर्ड था उसके बीच में पैल्पेट कर रहे थे, इसको फर्स्ट समझ के। तो और डॉर्सालिस पीडस आपने ज्यादा डिस्टली पैल्पेट नहीं करनी, कहाँ पे आना है, प्रॉक्सिमली रह के आपने पैल्पेट करनी है, अगेंस्ट द बोन पैल्पेट अच्छी हो जाएगी। तो आपने ये चेक कर ली। नेक्स्ट आपके पास कौन सी आ जाती है, पोप्लीटियल आ जाती है। पोप्लीटियल में याद रखना है, नी को तकरीबन 30 to 40 डिग्री पे फ्लेक्स करना है, और फ्लेक्स करने के बाद आपने दोनों हाथ की जो फिंगर्स हैं इनको इनवर्ड जाके अगेंस्ट द बोन, रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ, अगेंस्ट द बोन आपने पोप्लीटियल आर्टरी को पैल्पेट करना है, ठीक है। वो बड़ी अच्छी पैल्पेट हो रही है इसमें पोप्लीटियल आर्टरी। सेकंड आर्टरी पैल्पेट कर ली मैंने। नेक्स्ट कहाँ पे है, फेमरल आर्टरी है। क्या फेमरल करने की जरूरत है इसमें, पोस्टीरियर टिबियल पैल्पेबल है पेशेंट की, मुझे फेमरल पोप्लीटियल पैल्पेबल है, तो फेमरल भी ऑब्वियसली पैल्पेबल होगी। तो मैंने आर्टरीज चेक कर ली, आर्टिकल सिस्टम चेक कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, न्यूरोलॉजिकल। तो इसमें मैं सेंसरी और मोटर 2 चीज़ें देखूंगा। सेंसरी देखने के लिए मैं उसकी फाइन टच और क्रूड टच देख लूंगा। फाइन टच में मेरे पास क्या कोई चीज़ मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल पेशेंट से मैं पूछूंगा क्या कि मैं आपको टच करूंगा,
और आपने मुझे बताना है कि ये टच आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने डिफरेंट डर्माटोम्स चेक करने हैं। यूं टच करेंगे पेशेंट को और पूछेंगे क्या आपको ये फील हो रहा है? ठीक है, फील हो रहा है। आप आंखें बंद रखें और बताएं फील हो रहा है? जी फील हो रहा है। डर्माटोम चेंज कर रहा हूं मैं, फील हो रहा है? हो रहा है। फिर डर्माटोम मैंने चेंज किया, हो रहा है। तो आपने डर्माटोम चेंज करते हुए सेंसरी देखना है कि सेंसरी सिस्टम इसका इंटैक्ट है या नहीं है। दूसरी चीज प्रोप्रियोसेप्शन कैसे चेक करनी है? पेशेंट को कहना है कि आंखें बंद करें, ये अप है, ये डाउन है, आपने मुझे बताना है कि ये ऊपर है या नीचे है। तो जब मैं ऊपर करूंगा तो उससे क्या पूछूंगा, आप बताएं, वो आपके ऊपर है नीचे है, तो ये प्रोप्रियोसेप्शन चेक होगी। तीसरी चीज है मूवमेंट। पेशेंट को कहना है कि अपनी उंगलियां हिलाएं, तो चाचा अपनी जरा उंगलियां हिलाओ जरा इस तरह, पेशेंट की मूवमेंट चेक करें। हूं अपना जोड़ भी लाओ, पैर लाओ, पूरा पैर इस तरह लाओ, शाबाश। अगली चीज आप क्या देखेंगे इसमें? रिफ्लेक्सेस। आखिरी चीज जो आप देखेंगे एंकल रिफ्लेक्स देखेंगे। मेरे पास अभी नहीं है, हैमर नहीं है, क्लिनिकल हैमर नहीं है, बट एंकल रिफ्लेक्स में आप क्या करेंगे? लात को फोल्ड करो, फोल्ड करके यहाँ पे आपने अकीलीज टेंडर पे क्या करना है? हिट करना है। और मारेंगे जब हैमर को तो देखेंगे कहाँ? आपने यहाँ गैस्ट्रोनिमस को देखना है, गैस्ट्रोनिमस की कंट्रैक्शन होती है या नहीं होती। तो मूवमेंट हो गई, सेंसरी सिस्टम चेक हो गया, मोटर सिस्टम चेक हो गया, प्रोप्रियोसेप्शन चेक हो गई। तो थिंग्स अदर देन द अल्सर में क्या आ गई? सेंसरी, मोटर आपने चेक कर ली। और तीसरी चीज मैंने क्या बोली थी, आपने क्या देखनी है? लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स कहाँ के चेक करेंगे? पोप्लीटियल एंड पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स बड़े रेयरली पैल्पेट होते हैं, ठीक है, इसी तरह पैल्पेट करना है। और फेमरल में आपने क्या करना है? तो फेमरल एरिया में आपने फेमरल लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करना है, ठीक है, कि कोई लिम्फ नोड्स आपको मिलते हैं या नहीं मिलते। फेमरल पल्सेस भी देखनी है, यहाँ पे बड़ी अच्छी फेमरल पल्स आ रही है। और फेमरल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी देखने हैं। यहाँ पे अल्सर की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये कितना टाइम लिया इसने? रफली 10 से 15 मिनट। अगर अच्छी एग्जामिनेशन करें, टाइम लेके एग्जामिनर को दिखाते हुए शो करवानी है आपने चीज़ें उसको, तो आपको 10 मिनट में होती है। कमांड पे ध्यान रखना है कि पेशेंट आपकी कमांड क्या है, एग्जामिन द अल्सर या एग्जामिन द मोटर लोअर लिम्ब ऑफ द पेशेंट। अगर तो कमांड आ रही है एग्जामिन द लोअर लिम्ब ऑफ द पेशेंट, तो फिर तो कहानी सारी डिफरेंट होगी आपकी। फिर आपने सेंसरी, मोटर, न्यूरो, वो सारे आपने मसल की पावर देखनी है, टोन देखनी है, वो जो पूरा मोटर सिस्टम होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, टोन देखनी है, पावर देखनी है, रिफ्लेक्सेस देखती। तो अब आखिरी चीज़ आपकी क्या थी? रिफ्लेक्सेस थे। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर अल्सर एग्जामिनेशन।